ए 25 में वस्तु खरीदता है और देय राशि पर 30 पैसा बिक्री कर अदा कर देता है। अब बिक्री कर की दर 6% है, तो 6% कर की दर है। अब बिक्री कर कितना देता है? 30 पैसा बिक्री कर अदा करता है, इसका मतलब 6% टैक्स देता है। अब वो कितना है? 30 पैसा है, रुपया में लिखिए तो 0.3% का मत। अब कह रहा है कर मुक्त राशि क्या होगी? तो 30 पैसा बिक्री कर अदा करता है, 25 में वस्तु खरीदता है, 30 पैसा बिक्री कर अदा करता है। 100% अगर निकालना होता तब क्या करते? तो 6% इतना है तो 100%, तो बटा 6 गुना 100 करते। 100 से गुना होता तो ये 1 डेसिमल कटता तो 30, और बटा 6 तो 5। तो 6% टैक्स दे रहा है, किसी राशि पर दे रहा है, किस पे वो आपको मालूम नहीं है। 6% टैक्स दे रहा है वो 30 पैसा। तो वस्तु का मूल लागत, तो मूल मतलब हो गया 100%, ये हो गया आपका मूल कीमत 100%। तो मूल कीमत हो गया 5 रुपया, निकल गया। इसका मतलब है कि उसने 5 रुपया पर ये टैक्स अदा किया था। अब पूछा है कर मुक्त राशि क्या है? तो 25 का वस्तु है, ये पता है कि टैक्स 30 पैसा लग किस पे रहा था? तो 5 रुपया पर, जिसका 6% जो है 30 पैसा है। तो टैक्स फ्री राशि, तो 25 में से 5 पे टैक्स लगा तो टैक्स फ्री राशि कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा कितना? 25 में 5 छोड़ के तो 20 रुपया। या जिनको बनाना है ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिए एक्स पर टैक्स लगता है, टैक्स लगता कितना है? तो 6% लगता है, जो कि कितना है? तो 30 पैसा। ये गुना होता तो 30, 1 जीरो डेसिमल का कट जाता 30, और 6 से कटा 5। तो इसका मतलब पता चला 5 पर टैक्स लगा, एक एक नियम से भी और ऐसे भी। तो 5 रुपया पर टैक्स लगा, पूछा है टैक्स फ्री। तो टैक्स फ्री, तो 25 में 5 का टैक्स दिया तो टैक्स फ्री कितना रहेगा? 20। तो लिख दीजिए 20, जहां ऑप्शन में हो टिक लगाइए। तो 20 बी नंबर ऑप्शन। चलिए 2, एक व्यक्ति अपने आय का 30% कर देता है। टैक्स में आमदनी जो भी होता है 30% टैक्स देता है, और कर पर 10% अधिभार देना पड़ता है। अधिभार का मतलब होता है ज़्यादा देना पड़ता है। बहुत सारा फैक्टर होता है, लेट लतीफ़ी वगैरह वगैरह, बहुत सारा कारण है जिसके वजह से एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। अच्छा देखिए, 100 कमाता था तो पहले टैक्स देता था कितना? 30। अब कर रहा है कर का 10%, कर पर उसे 10% अधिभार, तो कर पर 10% ज़्यादा, तो कर है 30 और 10% इसका निकालते हैं तो 10% 3, और 3 ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कितना देना पड़ रहा है? 33। और 100 में 33 देना पड़ रहा है का मतलब क्या लिखते हैं? तो 33, 100 में 33 मतलब 33%, तो 33% वो दे रहा है। कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% बढ़ोतरी होती है, ये भी क्वेश्चन ढंग का क्वेश्चन। देश के नए कानून के अनुसार लड़की के लिए शिक्षा फ्री कर दिया जाता है। पिछले साल इकट्ठा की गई फी के बराबर इकट्ठा करने के लिए लड़कों का फीस 25% बढ़ा दिया गया। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है? तो देखिए, कहा है कॉलेज में छात्र की संख्या 20% बढ़ गई। अगर स्टूडेंट शुरू में कुछ रहा होगा, मान लेते हैं स्टूडेंट पहले अगर 100 रहा होगा तो अब हो गया 120। ये स्टूडेंट पहले था, पहले ये अब 20% बढ़ गया। ये देश में नया कानून बना, उस कानून के तहत लड़की का शिक्षा फ्री कर दिया गया।
अब पिछले साल जो जमा किया था उतना ही रुपया होना चाहिए इस साल भी। उसमें पहले जो भी था स्टूडेंट सबसे पैसा लेता था, अब लड़की को फ्री कर दिया। नतीजा हुआ कि लड़का से 25% बढ़ा के पैसा लेना शुरू किया। अच्छा देखिए, अगर 1-1 रुपया पहले लेता होगा तो कुल जमा कितना होता होगा? 100। अभी भी 100 ही जमा करना है, लेकिन लड़की को फ्री कर दिया। तो लड़की को फ्री कर दिया तो ये पैसा किससे वसूल करेगा? लड़का से, बॉय से वसूल करेगा। कितना? तो बॉय जो है अब पहले 1 रुपया देता था तो अब कितना देगा? 25% बढ़ा के 1 रुपया 25 पैसा देगा। कुछ लड़का होगा 25 देगा और जमा कितना करना है? तो 100 ही। बॉय निकालिए, दशमलव के बदला 2 जीरो, 125 से 8 तो 80। इसका मतलब 80 लड़का से पैसा वसूल किया। जबकि अभी टोटल स्टूडेंट कितना है? 120। तो ये तय हो गया कि लड़का 80 है तो लड़की कितनी बच जाएगी? तो लड़का जब 80 है तो लड़की कितनी हो जाएगी? 40। पूछा है इस साल लड़की की तुलना में लड़कों का अनुपात। तो तुलना किससे है? लड़की की तुलना में, तो तुलना लड़की से है। तो जिससे तुलना हो रेशियो में वो पीछे, तो इसका मतलब है लड़की पीछे रखना है। तो बॉय इज टू गर्ल तो 2:1। अब ऑप्शन चुन लीजिए जो दिया हुआ हो। ऑप्शन नंबर ए 2:1। एक प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य ए में उपस्थित विद्यार्थी में 6% चुना गया। बी में उपस्थित विद्यार्थी की संख्या समान थी मतलब ए में अगर x था तो बी में भी x था, और उसमें 7% चुना गया। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, समान था, और लिखना होता तो ए में x था तो बी में भी x था। इसका 6% चुना गया ए का, इसका 7% चुना गया। तब कह रहा है ए से 80 ज़्यादा है बी वाला, तो बी वाला ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना है? 80 ज़्यादा है। अब देखिए तो घटेगा तो कितना? x का 7% में x का 6% घटा तो x का 1% मतलब बटा 100 बराबर 80। तो x का मान कितना? 8000। लिख दीजिए विद्यार्थी की संख्या। तो प्रत्येक राज्य में उपस्थित विद्यार्थी की संख्या, तो सब में 8-8 मतलब ए में भी 8000 अब बी में भी 8000। ये भी आपका बिल्कुल बेसिक कहानी था। चलिए 10,000 सीट वाले एक स्टेडियम में 100 सीट छोड़ के सब टिकट बेच दिया 20% आधा कीमत पर और शेष 20 रुपया पूरा कीमत पर। तो ये बता दिया कि 20 रुपया पूरा कीमत है टिकट का, मतलब एक टिकट का, पूरे टिकट का दाम 20 रुपया है। तो अगर आधा जहाँ लेगा तो कहाँ कितना लेगा? 10-10 रुपये टिकट लेगा। अब कह रहा है स्टेडियम में सब टिकट नहीं बिका है, 10,000 है तो उसमें से 100 सीट छोड़कर, तो 10,000 में 100 सीट छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 9,900 सीट बचेगा। तो 9,900 सीट बचा हुआ है। इसमें 20% का मतलब इसका 1/5, इसको आधा कीमत पर, तो पूरा 20 है तो आधा कीमत 10-10 रुपया में बेचा। शेष, तो शेष अब 9900 का 20% यहाँ यूज हुआ तो यहाँ कितना बचता? 80%। इसको पूरा कीमत वसूला तो पूरा कीमत मतलब 20-20 वसूला। अब इसी को जोड़ के निकालना है तो 9900 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 5 से कटा तो यहाँ 2, ये 5 से कटा 4, 4 गुना 4 16, तो 16 2 18 से गुना कर दीजिए। 00 18 गुना 99 तो 1800 से 18 कम तो 1782 00। ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट बन गया। देख ले किनका किनका इसमें है। सेल्फ बी में जितनी पुस्तक है, सेल्फ ए में उसका 4/5, बी में जो पुस्तक है ए में उसका 4/5 है।
ए में जो है वो बी में जो भी है और उसका 4/5, मतलब ए अब बटा बी बराबर 4/5 ये दिया हुआ। अब करें ए की 25% बी में अंतरित कर दी जाए और फिर बी से 25% ए में। तो फर्स्ट स्टेप कह रहा है ए का 25%, इसका 25%, 1/4 करते तो एक इसमें अंतरित कर दिया जाए, एक इसमें अंतरित करेगा तो ये बचेगा 3, ये एक चला जाएगा तो 6। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में फिर करें, फिर मतलब ऐसा होने के बाद बी से 25% ए में कर दिया जाए। तो सेकेंड स्टेप में कहा है अब इसका 25%, 1/4 करते तो 1.5 इसमें अंतरित कर दिया जाए, तो 1.5 इसमें से हटाते तो बचता 4.5, यहाँ आ जाता 1.5, तो ये भी 4.5। हाँ, अब इस अंदाज में नहीं देखिएगा क्योंकि ये पुस्तक की संख्या नहीं है, अनुपात है। तो 4x और 5x है, तो x लिखे नहीं है तो ये नहीं देखने लगिएगा कि 4.5 किताब कैसे हो गया। ये अब रेशियो अब पूछ रहा है तो ए में पुस्तकों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत रेशियो 1:1 का मतलब 50% डायरेक्ट लिख दीजिए। या जिनको परेशानी हो तो 1 है, टोटल कितना 2%, तो गुना 100, तब 50% रिजल्ट लिख दीजिए। एक सेब की कीमत एक केले की कीमत की 2 गुनी है, केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है। सेब केला का 2 गुना, केला अमरूद से 25% कम। ये तक रहने देते हैं। केला अमरूद से 25% कम, बनाना गुआभा से 25%, 1/4 कम तो 3/4 ये दिया हुआ है। सेब की कीमत केले की 2 गुनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर बनाना और गुआभा का रेशियो लिखते तो B/G बराबर 3/4। अब एप्पल भी लेना है तो एप्पल बनाना गुआभा कीमत इसका 4 है तो इसका 3 है, गुआभा 4 है, बनाना 3 है। केले की कीमत का 2 गुना सेब, तो सेब इसका मतलब 6 रुपया का, यही समझिए। हर फल की कीमत 10% बढ़ जाए तो हर जगह अगर सेम वृद्धि हो तो टोटल प्रतिशत वृद्धि भी सेम ही रह जाता है। ऐसे अगर निकालना हो तो निकालिए। ये फल जो 6 का है 10% बढ़ता तो 6 60, ये 3 वाला 10% बढ़ता तो 3 30, ये 4 वाला 10% बढ़ता तो 4 40 का। तो अगर पहले से 6 में मिल रहा था, केला 3 में और अमरूद 4 में, तो अब सेब मिलेगा 6 60 में, केला 3 30 में और अमरूद 4 40 में मिलेगा। करे कुल कितना प्रतिशत बढ़ा है? देखिए 4 केला है, 2 सेब है और 3 अमरूद। फर्स्ट में देखिए पहला स्थिति में 4 केला तो 6 गुना 4 24, 2 सेब तो 3 गुना 2 1, सेब 4 केला है, केला बीच में तो 4 गुना 3 12 हुआ, केला बीच में है, 3 वाला केला। 2 सेब तो सेब शुरू में है 6 रुपये तो 12, और 3 अमरूद तो 4 रुपये तो 12, मतलब पहले टोटल लगता था 36। अब सेकेंड फेज में आइए तो 4 केला, 1 केला 3 30 में, तो 4 केला कितना 12 1 13 20 में। 2 सेब तो 1 सेब 6 60 में, तो 2 सेब 13 20 में, और 3 अमरूद तो 1 अमरूद 4 40 में, तो 3 अमरूद 13 20 में। कुल मिला के 39 रुपया 60 पैसा अब देना पड़ेगा। पूछा कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 36 था 39 60 हुआ, तो बढ़ा कितना 3.6, बढ़ा कौन 36। अब प्रतिशत तो गुना 100, डेसिमल 1 0 कट जाएगा, 36 36 कट गया, तो वृद्धि कितना 10।
तो सब जगह एक जैसा अगर बदलाव चल रहा हो तो रिजल्ट भी वही प्रतिशत वृद्धि रह जाएगा। 6 का 50% लिख के कोई भेजे हैं तो 50% नहीं 10%। नंबर है, एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां। 15% लड़के को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। फीस में छूट पाने वालों की संख्या 90 है। अब देखिए, इसे दो विकल्प है, एक रेशियो भी कि 60% लड़का तो लड़की कितनी, 60% लड़का, 60% मतलब 3/5, तो टोटल अगर 5 है तो 3 लड़का है और 2 लड़की। अब प्रतिशत निकाल भी सकते हैं और याद कीजिए कि थोड़ा पीछे जाइए तो एडिशनल फॉर्म में बताए थे, करें 15% लड़का 7.5% लड़की को छूट, तो लड़का ग्रुप में 15% और लड़की ग्रुप में 7.5% को फी में छूट, तो ओवरऑल कितना परसेंट छूट निकाल लीजिए, 45 और 15 60, 60 में 5 से भाग पड़ा तो 12%। ऐसा है जिसको डिस्काउंट दिया जाता है। इसकी संख्या दे दिया है, कुल डिस्काउंट पाने वाले की संख्या 90 है, तो 12% बराबर हो गया 90। करें कितने बच्चे हैं जिसको 50% छूट दी जाती है, उसका तो अभी इसमें मेंशन नहीं है, तो आगे पढ़िए। करें यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिसको फी में छूट नहीं मिलती है आधी फीस छूट पाने के योग्य थे, तो 50% ऐसा बच्चा है जिसको छूट नहीं मिलती है। तो पहले तो 12% को छूट मिल रहा था, तो छूट नहीं मिल रहा था कितना, 88% को। इसमें से 50% बच्चा को आधा छूट के योग्य था। इसका 50% 1/2 करते का मतलब कितना हुआ, 44% आधा छूट के योग्य था। और यही पूछा है कितने बच्चे हैं जो जिन्हें 50% छूट दी जाती है, तो 44% निकालना है। 12% 90, 1% बराबर हो जाता 90/12, 44% निकालना होता तो 44 से गुना कर देते, तो 90/12 गुना 44, 4 से 11, 4 से 3, 3 से 30, 30 गुना 11 330, तो लिख दीजिए 330, 330, 44% कितना। तो ये हिंदी था, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें भी क्वांटिटी तो अदर में वही सब होगा कि कहीं कहीं जो भाषा का यूज किया, जो हेडिंग के अंतर्गत नहीं आ रहा होगा उसी का कलेक्शन किया हुआ है, तो उसी को पूरा करते चलिए। करें एक बर्तन में पानी, स्प्रिट, अल्कोहल, पानी है, स्प्रिट है, अल्कोहल। करें 800 ग्राम मिश्रण है, मात्रा 20, 30, 50 है, मतलब पानी 20%, 800 का 20% अगर निकालते तो कितना होता, 160 पानी। स्प्रिट 30%, तो 800 का 30% कितना, 240। अब 50% अल्कोहल है, तो 800 का 50% 400 ग्राम अल्कोहल है। आगे कहा है कि मिश्रण से 40% स्प्रिट उड़ा दे, तो 40% उड़ा देगा तो बचेगा 60%, 24 गुना 60, 240 का 60%। 80 ग्राम अल्कोहल और डाल दे, तो अल्कोहल 80 ग्राम डालेगा तो ये हो जाएगा 480। और पानी 50% बढ़ा दे, 160 था, अब 50% बढ़ाएगा तो 3/2 करेगा तो 240। अब पूछा है, तो अब क्या पूछा है जरा देख लीजिए। अब स्प्रिट की मात्रा कितना प्रतिशत, स्प्रिट का मात्रा निकालना है। अब मतलब इसमें कितना प्रतिशत है, तो स्प्रिट कितना है, 144, कितने में, स्प्रिट है कितना, 144, कितने में, तो टोटल जोड़ते हैं, 4 1 5 2 7, 820, 864।
अब प्रतिशत तो गुना 100, 9 से कटेगा 16, 9 से 9 बार में 81, 6 बार में 54, 16 से 6 बार में 96, 2 से कटेगा 50/3, मतलब 16.2/3%। तो लिख दीजिए 16.2/3%। अगर एक पेचकस और हथौड़े का मूल्य बराबर है, अगर पेचकस 1 रुपया का है तो हथौड़ा भी 1 रुपया का है। करे पेचकस का मूल्य 5% बढ़ा दे और हथौड़े का मूल्य 3% बढ़ा दे, अलग अलग बढ़ाया है तब बनाना होगा। अगर पेचकस 1 रुपया का है तो हथौड़ा भी 1 रुपया का। अगर पेचकस का मूल्य 5% बढ़ा दे तो 1 रुपया 5 पैसा और हथौड़ा का मूल्य 3% बढ़ा दे तो 1 रुपया 3 पैसा हो जाएगा। तब कह रहा है 3 पेचकस और 3 हथौड़ा खरीदने में कितना कीमत बढ़ेगा। तो पहले 3 पेचकस खरीदता तो 3 का, 3 हथौड़ा खरीदता 3 का तो 6 रुपया लगता। अब 3 पेचकस खरीदेगा तो 3 रुपया 15 पैसा, और 3 हथौड़ा खरीदेगा तो 3 रुपया 9 पैसा, कुल मिला के 6 रुपया 24 पैसा लगेगा। पूछा कीमत कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितना 0.24। कौन बढ़ा 6% गुना 100। 2 जीरो डेसिमल कैंसिल हो गया, 6 से कटेगा 4 तो कितना प्रतिशत कीमत बढ़ेगा, तो 4%। ऑप्शन नंबर सी, टिक लगाइए निकल जाइए, तो 10 का सी। ये भी भाषा है, जैसे कहा सिर्फ पूरा कर लीजिए। करा एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितने की एक डब्बे का सीट है। एक डब्बा 25 यात्री से भरा हुआ है और जो उसके क्षमता का इतना प्रतिशत को इंडिकेट कर रहा है। इतना प्रतिशत भिन्न में बदलिए, 7 और 49, 497, 3 500/700 मतलब 5/7 को बता रहा है। अच्छा देखिए, क्षमता का 5/7 भाग 25 है, तो 7 में से 5 भाग अगर 25 यात्री है तो रियल क्षमता तो 1 भाग 5, 7 भाग कितना होता 35। इसका मतलब रियल में डब्बे की क्षमता जो है वो 35 है। अब कह रहा है तो जब एक डब्बा में 35 यात्री है, अब पहला लाइन लिखा है उतना ही डब्बा है जितना एक डब्बे में सीट है, तो सीट कितना आ गया 35। तो 35 सीट है का मतलब डब्बा की संख्या भी 35 है। अब कह रहा है ट्रेन कितने यात्री को ले जाएगा, अगर 20% सीट खाली रहे तो 35 है। अब 20% अगर खाली रहेगा तो 20% 1/5, तो 7 खाली रहेगा तो कितना लेके जाएगा 28। तो 28 यात्री को लेके जाएगा। अब पता है कि अगर ट्रेन में सीट 35 है तो डिब्बा भी 35, तो 35 डब्बा है, हर डब्बा में 28 यात्री जा रहा है, तो कितना यात्री, तो कुल निकालिए 2 5 हट गया 7 14 980। तो 980 यात्री को लेके जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए और निकल जाइए, ले जाइए। कहा है एक परिवार हर महीना 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खाता है। तो चावल खाता है 25 किलो और गेहूं खाता है 9 किलो, ये दिया हुआ। इस सब पर टोटल 350 खर्चा करता है। और चावल की कीमत गेहूं का 20%। अब जिनको परेशानी होगी तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि चावल गेहूं का मतलब गुना 20% 1/5, तब राइस बटा वेट बराबर 1:5। या डायरेक्ट कह सकते हैं 20% है का मतलब 1/5, तो रेशियो 1:5। जिनको परेशानी होगी अपना लिख के कर दीजिए, जो डायरेक्ट कर लेते हैं कर लीजिए। तो कीमत इसका अगर x है तो इसका 5x है, इसका 20% चावल वाला है।
तो ये अब कह रहा है अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए। अच्छा पहले तो तय करते हैं, ये 25 किलो x रुपये किलो लगता था तो 25x यहाँ खर्चा, अब प्लस 9 किलो 5x का तो 45x यहाँ खर्चा, जो कि 350। 45 अब 25 70, 70 से भाग पड़ेगा 5, तो x का मान आ गया आपका 5। मतलब ये कि अगर चावल x हो गया तो चावल 5 रुपये किलो था, तो ये हो गया 5 गुना 5 25 रुपये किलो, ये दिया हुआ। अब आगे जो कहा कर दीजिए, अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, तो गेहूं 25 था, अब 20% बढ़ेगा तो कितना 30 हो जाएगा। 20% मतलब 6/5 करते तो 30 रुपये किलो हो जाए। तब चावल खपत कितना कम करे कि कीमत स्थिर रहे और खर्च 350 ही रखना, खर्चा 350 ही रखना, और चावल की कीमत स्थिर है मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो कितना कमी करे। तो पहले तो गेहूं 9 किलो खाता था 30 रुपये किलो, चावल कितना किलो अब खाएगा, रेट वही है तो 5 रुपये किलो, खर्चा 350 ही हो। 270 घटेगा तो 80, 80 में 5 से भाग तो 16, तो अब खाना चावल कितना पड़ेगा 16 kg। पूछा है प्रतिशत खपत में कमी, यहाँ थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, चावल लिख दिया है चावल। तो खपत में कमी, तो 25 किलो खाता था 16 किलो खाएगा तो कमी कितना किया 9, कम किया किसको 25 को, और प्रतिशत तो गुना 100, तो 9 गुना 4 बराबर 36%, तो कमी कितना कर दिया तो 36%। BCD का हिस्सा ए का 460, अब परसेंट मतलब बटा 100, 1 0 खत्म, 2 से काटते तो 23 बटा 5। अब रेशियो लिखते तो B + C + D = A करते तो कितना होता, बटा A करते तो 23:5। ये ना लिखते, तो यही चीज डायरेक्ट अब लिखते जाते हैं। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट लिखते जाते हैं। BCD का हिस्सा तो B + C + D अब बटा A करते, 460% को भिन्न में बदलिए तो बटा 100 करते, 1 0 कटता, 2 से कटता 23/5, 23:5। अगला में आइए, करें ACD का हिस्सा, ACD का हिस्सा B का तो = B, इतना प्रतिशत भिन्न में बदलिए, 18, 18 1 19, 9 1 10, 1098, 2 1100/300, 1100/300 मतलब 11/3, तो रेशियो यहां लिखते थे 11:3। अगला है C का हिस्सा ABD का, यहां पलट दिया है, C वाला आगे कर दिया है, ABD पीछे, लिख ऐसे ही देते हैं ABD = C। 40% मतलब 2/5, पलट दिया है तो पहले 5 और फिर 2। अब रेशियो को संतुलित करना आपका काम है। देखिए ये सब जोड़ते हैं तो A है, B है, C है, D है, ये भी है, A है, B है, C है, D है, तो सब ABCD ही है। अब यहाँ ABCD 28 है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो सबका LCM 28 पूरा कर देते हैं तो इसको 1 से, ये 14 है तो 28 पूरा करते 2 से, 7 है तो 4 से। अब तो संतुलित हो गया। पहला आपका कितना हो गया, जैसे है वैसे ही, तो 23:5, 2 से गुना तो 22:6, 4 से गुना तो 20:8। ये रेशियो आपका बन गया। देख ले, दिख रहा है या
ठीक। अब देखिए, तो अब तो सबका बैलेंस्ड हो चुका, तो ए बी सी सब इंडिविजुअल क्लियर, तो रेशियो लिखिए ए बी सी डी का। ए क्लियर हो गया 5 पीछे है, बी हो गया 6, सी हो गया 8, और टोटल कितना पूरा किए थे 28, तो 28 में 814, 14 5 19, तो बच गया कितना 9, 28। यही रेशियो। कुल हिस्सा दिया हुआ है 56 लाख, बांट दीजिए 9 8 17 6 23 5 28 भाग 56 लाख, तो 1 भाग 2 लाख, और डी का हिस्सा तो 9 गुना 2 18 लाख, तो डी का हिस्सा कितना होगा तो 18 लाख। ये रेशियो को संतुलित करने पर आधारित क्वेश्चन था। 740 की राशि को 8 पुरुष 10 महिला 12 बच्चे में इस प्रकार बांटना है कि पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है और स्त्री को बच्चे से 25% अधिक। अच्छा देखिए, बच्चा को 1 रुपया अगर मिलता है तो महिला को इससे 25% अधिक, बच्चा से 25% अधिक प्रत्येक स्त्री को, तो 25% अधिक मतलब कितना 25% 1/4, ज्यादा तो 5/4। अब जो महिला को मिला उससे पुरुष को 25% अधिक मिलता है, तो महिला को मिला 5/4, इससे 25% ज्यादा मतलब ये रेशियो लेते, तो ये 16 हर का एलसीएम, तो पहला 25, इसको 16 पूरा करते 4 से गुना, अगला 16 पूरा करते तो 16, तो प्रत्येक का हिस्सा का अनुपात 25 20 और 16, ये रेशियो हो गया। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाइए। कह रहा है 10 पुरुष, पुरुष की संख्या 10 है, महिला 12 है और बच्चा महिला 10 है, पुरुष 8 है, पुरुष 8 है, महिला 10 है और बच्चा 12 है। अच्छा, एक पुरुष को 25x, तो 8 पुरुष को 25 गुना 8 200x, एक महिला को 20x, तो 10 महिला को 200x, एक बच्चा को 16x, तो 12 बच्चा को 160, 32 192x, जो कि टोटल है कितना 740, 592, तो x का मान हो गया 740 बटा 592। पूछा है प्रत्येक स्त्री को कितना मिला, तो एक महिला को कितना मिला है 20x, तो 20x तो इसका 20 गुना कर दीजिए, सॉल्व कर देते हैं। 8 बार में 74 से कटा, ये 8 बार में 4 से कटेगा 2, ये 5, 2 से 5, 5 गुना 5 25, एक महिला के हिस्से कितना जाएगा तो रुपया 25, ऑप्शन नंबर ए। 740 की राशि को 8 पुरुष 10 महिला 12 बच्चे में इस प्रकार बांटना है कि पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है और स्त्री को बच्चे से 25% अधिक। अच्छा देखिए, बच्चा को 1 रुपया अगर मिलता है तो महिला को इससे 25% अधिक, बच्चा से 25% अधिक प्रत्येक स्त्री को, तो 25% अधिक मतलब कितना 25% 1/4, ज्यादा तो 5/4। अब जो महिला को मिला उससे पुरुष को 25% अधिक मिलता है, तो महिला को मिला 5/4, इससे 25% ज्यादा मतलब ये रेशियो लेते, तो ये 16 हर का एलसीएम, तो पहला 25, इसको 16 पूरा करते 4 से गुना, अगला 16 पूरा करते तो 16, तो प्रत्येक का हिस्सा का अनुपात 25 20 और 16, ये रेशियो हो गया। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाइए। कह रहा है 10 पुरुष, पुरुष की संख्या 10 है, महिला 12 है और बच्चा महिला 10 है, पुरुष 8 है, पुरुष 8 है, महिला 10 है और बच्चा 12 है। अच्छा, एक पुरुष को 25x, तो 8 पुरुष को 25 गुना 8 200x, एक महिला को 20x, तो 10 महिला को 200x,
एक बच्चा को 16x तो 12 बच्चा को 160, 32 192x, जो कि टोटल है कितना 740। 592 तो x का मान हो गया 740 बटा 592। पूछा है प्रत्येक स्त्री को कितना मिला, तो एक महिला को कितना मिला है 20x, तो 20x तो इसका 20 गुना कर दीजिए, सॉल्व कर देते हैं। 8 बार में 74 से कटा ये 8 बार में, 4 से कटेगा 2, ये 5, 2 से 5, 5 गुना 5 25। एक महिला के हिस्से कितना जाएगा, तो रुपया 25। ऑप्शन नंबर ए। एक्स सफेद बॉल खरीदी, बॉल की कीमत, काली बॉल की कीमत सफेद का 5/2 था। काली वाली सफेद का 5/2 था। पाँच अनुपात 2। जिनको परेशानी हो ऐसे लिखिए, काली वाली सफेद का 5/2, अब ब्लैक बटा व्हाइट बराबर 5/2। तो जैसे है वैसे ही लिख दिया कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती रेशियो लिखिए। अब पता चला कि 2 5 2 लिखना है, लिख दिए 2 5। संख्या का चर्चा किया है तो कह रहा है कि काली वाली 6 पीस है संख्या, और ये वाली x पीस है। कह रहा है क्लर्क ने बिल बनाते समय गलती से काले और सफेद को अदल बदल कर दिया। तो देखिए 6 पीस काला वाला था, अगर 5-5 रुपये का था तो इसका बिल आना चाहिए था 6 गुना 5 30 रुपया, और 2-2 रुपये x पीस का बिल आना चाहिए था 2x। लेकिन क्लर्क गलती से हेरा फेरी कर दिया। हेरा फेरी क्या किया, इस 6 पीस का दाम 2 रुपये से जोड़ दिया तो 12 रुपया, इस x पीस का दाम 5 के दर से जोड़ दिया तो 5x। ये बिल ले आया, गलती से उल्टा गुना करके ले आया। सही सही करता तो 6 पीस 5 रुपये था, तो 6 गुना 5 30, x पीस 2 रुपये था तो 2x। किया गलती, इस 6 पीस का 2 रुपये से जोड़ दिया तो 12, इस x पीस का 5 के दर से जोड़ा तो 5x। ये बिल हुआ। नतीजा क्या हुआ कि बिल 45% बढ़ गया। तो पुराने बिल से नया बिल 45% बढ़ गया। तो पुराना बिल ये था, इससे 45% ज़्यादा। 45% भिन्न में बदलते तो कितना होता, 9/20 ज़्यादा। तो 9/20 ज़्यादा मतलब कितना, 29/20। यही 20 इधर क्रॉस हो जाएगा, 29 गुना 3 87,870 प्लस 58x बराबर, ये 20 से गुना तो 240 प्लस 100x, ये इधर घटता तो 42x बराबर 240 घटता तो 630। काट दीजिए 7 से 6 बार में, या 42 से 1 बार में 42, 10 52 11 110 नहीं कटेगा, अच्छा कट जाएगा। 42 से 1 बार में 42 तो 21, 5 बार में x का मान कितना तो 15। x ज्ञात करें तो x का मान कितना होगा तो 15 लिख दीजिए। यही आपका रिजल्ट बन गया। तो ये बिल का करे, एक व्यक्ति ब्रांड ए का 4 कमीज अब बी का कुछ कमीज मंगवाता है। ए ब्रांड का 4 पीस, अब बी ब्रांड का कुछ पता नहीं। ए के कमीज का मूल्य बी के कमीज के मूल्य का 2 गुना है। ये ए ब्रांड है, बी है। ए के कमीज का मूल्य बी का 2 गुना है, तो ये 1 का है तो ये 2 का है। फिर कह रहा है जब कमीज आई तो पाया गया कि दोनों ब्रांडों के कमीज की संख्या आपस में अदल बदल गई। मतलब बिल आना चाहिए 4 पीस 2-2 रुपया के हिसाब से तो 8 रुपया, x पीस 1-1 रुपया के हिसाब से तो x। हुआ ये कि बदल गया, मतलब ये 4 पीस 1 रुपया की दर से तो 4, ये x पीस 2-2 रुपया की दर से तो 2x। ये बिल आया।
बदल गई तो रिजल्ट क्या आया कि कीमत 40% बढ़ गया। 40% बढ़ गया ये कीमत, रियल में ये होना चाहिए जो 40% बढ़ा। 40% का मतलब कितना, 2/5। अब बढ़ गया तो बढ़ गया तो कितना हो गया, 7/5 कर दीजिए। ये 5 से गुना, ये 7 से, 56 प्लस 7x बराबर 20 प्लस 10x। 5 से इधर गुना करके 3x बराबर हो गया आपका 36, तो x बराबर 12, x का मान 12। अब पूछा है a और b के मूल संख्या का अनुपात, तो a तो पहले से दिया हुआ है 4, अब b वाला आ गया कितना, 12। तो 4 और 12 का अनुपात लिखना है तो 1:3 आंसर लिख दीजिए। संख्या पूछता तो x लिखते, अनुपात पूछा है तो लिख दिए 1:3, ऑप्शन नंबर बी। तो जो ऑप्शन में मौजूद रहे अपना टिक लगाइए, निकल जाइए ऑप्शन नंबर बी। एक कार टैंक ए से, कार ईंधन टैंक ए को ए पेट्रोल से भर दिया जाता है, फिर आधा खाली करके बी से भर दिया जाता है, फिर आधा खाली करके ए से भर दिया जाता है, अंत में पुनः आधा खाली करके बी से भर दिया जाता है। ये मिश्रण का क्वेश्चन है। मिश्रण अगर बताते तो थोड़ा आसान रहता, डाल दिया है आ गया है तो कर ही लीजिए, छोड़िए मिश्रण। ऐसे मिश्रण से बनाते, शुरू था किससे, ए से भरा हुआ, मान लेते हैं ए 100 लीटर। अब बचा कितना है, तो करे आधा खाली कर दिया तो बचेगा आधा, फिर बी डाल दिया तो बी डाला है तो ए जहाँ का तहाँ, अब फिर आधा खाली कर दिया तो आधा खाली कर दिया तो बचा आधा। अब ए डाला तो ए डाला, आधा डाला तो 50 डाला, फिर आधा खाली कर दिया तो आधा खाली कर दिया तो बचा आधा। यही ए बचा, ये बचा कौन, ए। शुरू से अंत तक ए को बचाते चले गए। 2 गुना 2 4 से 25, 50 25 75, 75 में 2 से भाग तो 37.5 बच गया ए। 100 में 37.5 मतलब 37.5%। तो यही 100 में 37.5 तो 37.5%। लेकिन ये तब आसानी से हजम होगा जब अनुपात, समानुपात और मिश्रण टॉपिक पढ़ लीजिएगा, तब आसानी से हजम होगा। अभी ये आसानी से हजम होने वाला पार्ट नहीं होगा, तो अभी जैसे जनरल बनाते हैं वैसे बनाइए। ए से भर दिया जाता है आधा खाली करके, मान लीजिए 100 लीटर का क्षमता है, आधा खाली करेगा, एक ए कैटेगरी है बी है, तो 100 फर्स्ट स्टेप में 100 था ए, आधा खाली कर दिया तो ए बचा 50, अब बी डाल दिया तो 50। अब कह रहा है कि फिर आधा खाली कर दिया, फर्स्ट स्टेप ए से भर दी जाती है तो 100 था, आधा खाली करके बी भर दिया जाता है तो ये बना फाइनली। अब कह रहा है पुनः आधा खाली करके ए भर दिया जाता है, अब आधा अगर खाली होगा, आधा खाली होगा तो ये बचेगा 25, ये भी 25, ए डाल दिया तो ए डाल दिया 50 लीटर। तो फाइनली सेकेंड स्टेप में क्या बना, ये बना 75, ये बना 25। फिर कह रहा है बी पे ए भर दिया गया, पुनः आधा खाली करके बी भर दिया, अब फिर आधा खाली करेगा तो आधा खाली करेगा तो ये बचेगा 37.5, ये बचेगा 12.5, अब फिर बी भर दिया तो 50 लीटर बी भर दिया तो बी अब पहुंच गया कितने पे, तो 62.5 पे, ए कितना है तो 37.5, 100 में 37.5 मतलब 37.5%। जैसे कहा वैसे ही तोड़ के लिख दिए, इसमें और कोई बदलाव नहीं किए। भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का 80% और दूसरे के 60% से 3 अधिक है। लिख देते हैं, ए और बी 2 पार्ट है, तो पहले भाग का 80%
दूसरे भाग के 60% से, तो बी मान लेते हैं दूसरा भाग, इससे 3 ज्यादा है। सॉल्व करते हैं 80%, तो 4 या लिखते ही जाते तो बेहतर रहता, बाद में काटिएगा, उससे बढ़िया यहीं 4/5 कीजिए। लिखने में गड़बड़ी, प्लस नहीं होगा बराबर होगा, इसको काट ही देते। तो पहला भाग ए है, करा इसका 80%, तो 4/5, अब बराबर है दूसरे के 60%, तो 3/5 से 3 अधिक। ये इधर ले आते, हर का एलसीएम 5 होता तो 4a माइनस 3b, और नीचे का 5 उधर चला जाता तो 15। इसको कहते समीकरण 1। फिर कह रहा है दूसरे भाग का 80%, तो b का 80% 4/5, पहले के 90% a का 9/10 से 6 अधिक है। ये इसको ए वाला इधर ले आइए तो हल करते हैं, हर का एलसीएम 10 होता तो ये हो जाता 8b, अब माइनस 9a, अब बटा 10 बराबर 6, तो ये 60। दूसरा समीकरण, ए बी का मान निकालना है, बी दोनों समीकरण में बी को ही हटाते हैं, तो ये 8 है, ये 3 है, तो इसको कर देते हैं 8 से गुना, और इसको 3 से गुना, जोड़ देते हैं, ये 24 भी प्लस में, ये 24 भी माइनस में कट जाएगा। जोड़ दीजिए तो 8 गुना 4 32 है, 27 से घटा तो 5a बराबर, जोड़ रहे हैं दोनों को, 120 और 180, 300, a का मान हो गया 60। अब a किसी में रख दीजिए, 60 यहीं रख देते हैं, तो 540 इधर जुड़ा 600, 600 में 8 से भाग, 7 5 75, तो b का मान 75। अब a अब b नहीं कर रहा है, का एक संख्या को 2 भाग में बांटा, तो एक कोई संख्या है उसको 2 टुकड़ा में बांटा, तो पहला टुकड़ा 60 और दूसरा टुकड़ा 75, तो वो संख्या क्या होगी, एक टुकड़ा 60 और दूसरा 75, तो संख्या 60 और 75 कितना, 135। आंसर आपका क्या होता, तो 135। तो रिजल्ट लिख दीजिए 135, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक फैक्ट्री में 3 प्रकार की मशीन M1, M2, M3 है, जो कि कुल वस्तु का 25, 35 और 40% उत्पादन करती है। ये भी हिंदी 25%, 35% दूसरा, 40% तीसरा, रेशियो ही लिख देते हैं, तो 5 से कटेगा 5:7:8। ये है उत्पादन का रेशियो। M1, M2, M3 से 2%, 4% और 5% खराब उत्पादन होता है, तो सही का उत्पादन, तो खराब का उत्पादन, तो इसका 2% 0.1, इसका 4% 0.28, इसका 5% तो 0.4, ये खराब उत्पादन हो। अब आपके पास 2 विकल्प है, या तो खराब का प्रतिशत निकाल लीजिए, बाद में बढ़िया टोटल 100 में से घटा दीजिए तो बढ़िया, या बढ़िया निकाल लीजिए। खराब कितना हो गया, 4 2 6 1 7 0.78 खराब हो। टोटल कितना था, तो 8 7 15 5 20 था, 20 में इतना खराब, तो सही कितना बचा, 19.22 सही। टोटल कितना 20, अब प्रतिशत तो गुना 100, 2 0 ऐसे हट, या 1 1 0 काट दीजिए, 1 0 हट गया, और 2 से भाग देते, 9 बार में 18, 6 बार में 12, 1 96.1%। तो ये कहिए कि बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन हुआ करता है, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, 96.1% इसका रिजल्ट।